फाइव की चैंपियन ट्रॉफी एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा था। मुझे जो लगता है बहुत तैयारी की, हुकूमत ने भी की, पीसीबी ने भी की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनलिज्म की कमी रही। फाइनेंशियली बिगेस्ट लॉस हुआ है ये क्रिकेट की हिस्ट्री का, क्योंकि अगर हम 15 से 26 करोड़ अपने स्टेडियम पे लगा रहे हैं और आज के बाद उन स्टेडियम पे क्या करेंगे हम, तो ये एक लम्हे फिक्रिया मेरे लिए तो है, बाकी कौम के लिए हो या ना हो। इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ कहीं ना कहीं, साउथ पंजाब में या सिंध में या केपी में या बलूचिस्तान में। हमारे पास पीसीबी के पास पैसे ही नहीं है, लोन लिया हुआ 5 अरब उन्होंने, तो इसको किस तरह से हम करेंगे। हमें फाइनेंशियल नुकसान, ऊपर से क्रिकेट का नुकसान, टीम भी हमारी खाई में है और डोमेस्टिक भी। तो एक नुकसान नहीं हुआ पाकिस्तान को, और फिर यहाँ से आपका फाइनल भी नहीं हो रहा, वो भी वहाँ हो रहा है, फाइनल में भी नहीं पहुंचे, भारत खेल रहा है, तो कौम भी गुस्से में लग रही है। मुझे होना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि ये जो 25 की चैंपियन ट्रॉफी जो हमें खुशियां देनी चाहिए थी, जिसको बहुत सारे गम एक साथ देके जा रही है। आकिब जावेद साहब कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुतमईन नहीं नजर आए लोग, और बहुत सारे लोगों का ख्याल यह है कि कान यहाँ से पकड़े हैं या यहाँ से पकड़े हैं या हाथ पीछे ले जाकर पकड़े हैं, एक ही बात है, और बस घुमाया जा रहा है। म्यूजिकल चेयर इस वक्त क्रिकेट बोर्ड में चल रहा है। देखिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हम अमेरिका में हारे और अभी हार गए, तो सिलेक्शन कमेटी से पूछ तो होनी चाहिए। अगर हम क्रिकेट की बात करें तो मामला कुछ थोड़े से गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मोहसिन रजा नकवी साहब का ये कहना है कि क्रिकेट के साथ उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन जॉब कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके आने के बाद हम अमेरिका से हार गए, होम ग्राउंड पर बांग्लादेश से हार गए, अब ये 8 महीने में दूसरा आईसीसी इवेंट हम हाथ से निकल गया है। लेकिन वो जो आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, लोगों को कटहरे में लाने की बात कर रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैं नहीं लेके आ रहा, ना मैं पीसीबी हूँ, ना मैं जज हूँ, ना मैं गवर्नमेंट हूँ। मैं एक सवाल करता हूँ लोगों से, पाकिस्तानी अवाम से, वो मुझसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, कि जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, क्या इसका ऑडिट होगा, इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट? ये आपकी फील्ड है ना, ये हमें चाहिए होगा, अवाम पूछेगी, क्योंकि ये पीसीबी का है, लेकिन अवाम चाहती है कि जैसा पीएसएल के ऑडिट नहीं होते, कभी हो गए कभी नहीं हो गए, तो ये बहुत ज़रूरी है अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए। ये काम इन्हीं का ही है। जहाँ तक क्रिकेट की बात है, जो पावर नकवी साहब के पास है, और पावर इनको मिले पाकिस्तान में। मलीर के लोगों को हक हासिल नहीं है कि वो कर रहे हैं। ये नीचे से ऊपर तक सेंट्रलाइज नहीं किया, डिसेंट्रलाइज नहीं किया हुआ पावर हर कोई एंजॉय कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बनी है। कर रहे हैं कि हमें ट्रैवल करने की वजह से नुकसान हुआ। लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड, बट ये इशू तो है सिकू भाई। देखिए, इस पर हमने बहुत बात कर ली जी। तो जो ट्रैवलिंग की, ये पहले ये सारे लोगों को बात करनी चाहिए। ये मैं कई 10 दफा कह चुका हूँ कि आप अब बैठ के रो रहे हो, जब मिलर अगर रो रहे हैं कि जी हमें ट्रैवलिंग ने मार दिया, हमने ये कर दिया, तो भाई आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शोर मचाया? जब पाकिस्तान वहां पे बैठ के लड़ रहा था तो उस वक्त सबको मिलकर जो है ये इशू को उठाना था और बोलना था कि ये अनफेयर है। आज तक नहीं बोला। आप ये याद रखिएगा, आज मेरी बात लिख लें, जब पाकिस्तान ये एक्ट करेगा ना, जिस तरह के उसने कहा हुआ है कि हम करेंगे, कि आपको हमारे पास आकर खेलना पड़ेगा, जब भी दूसरा जो श्रीलंका इंडिया में, ये सब मिलकर खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं नहीं यार तुम आओ, नहीं करो यार भाई, अल्लाह के वास्ते। वो होता है ना हम लोग जिस तरह करते हैं, खैर ये होगा। खैर ओवरऑल मैंने एक ऐसी कल बैठा सोच रहा था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी यहाँ खत्म हो गई, मगर मैं कुछ मार्किंग की है, मैं दुम बाकी है अभी। हाँ, दुम बाकी है अभी, वो तो निकल गए ना पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज हमने डेवलप करना था कि यहाँ पे टीमें आ सकती हैं, यहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, दुनिया की टीमें आई, एक्सीलेंट। मैं फुल मार्क्स दे रहा हूँ, 100 पे से 100 मार्क्स फॉर मैनेजमेंट, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, एजेंसियां हैं जिन्होंने मिलकर ये काम किया। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, वेरी 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 वेल डन। 100% मार्क्स उसके हो गए। ग्राउंड एक्सीलेंट थे, पिच 100% मार्क्स, बहुत ही जबरदस्त किस्म का था। क्राउड 100% मार्क्स, बहुत अच्छा बिहेवियर किया। मैं पूरी आवाम को कहूंगा कि आप लोगों ने बहुत जबरदस्त पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ क्रिकेट ग्राउंड पे, इसलिए लोग तैयार बैठे हुए थे कि कुछ हो। पाकिस्तानी ग्राउंड तो आप कहीं भी चले जाए ना, किसी भी शहर में चले जाए, हमेशा वो बेहतरीन वाला होता है, मगर मिसबिहेव नहीं किया, मिसबिहेव नहीं करते कभी। हाँ, एक दो लोग नीचे उतरे, कोई बात नहीं, दुनिया भर में वो हर जगह होता है सर, उसको भी इशू बनाया गया। अनफॉर्चुनेटली वो स्पोर्ट का हिस्सा है। अच्छा, अब क्रिकेट मैं सिर्फ 100 में से 10 मार्क्स दे रहा हूँ। 100 में से 10 मार्क्स किसने? सारी टीमों को? पूरी टीम का नहीं, पाकिस्तान का। 100 में से 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स भी जो है वो क्यों दे रहा हूँ कि जो उन्होंने हीटर लगा के, पंखे लगा के जो मैच जीते ना, उसके मैं 10 मार्क्स बेसिकली फ्री में दे दिया आपने 10 मार्क्स, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। अब आ जाए कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में कराची को मैं 50% मार्क्स दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं खुद जाके देखा 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। वो कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता, लाहौर जाके देखूंगा तो फिर बताऊंगा। और मेरे दिल की ये मैं कह रहा हूँ, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। काश ये पैसा हम फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में नया स्टेडियम पे लगा देते तो शायद वो डेवलप हो जाते। हमारे ग्राउंड्स ठीक थे, यहाँ पे आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा,
आजकल सब जो है आप टीमों से जाके ना मिले, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है, इससे आप एडिड प्रेशर डाल देते हैं। ये चीजें नहीं कहने की होती। वो कौन से दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से नहीं करेंगे? इससे आप हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं अगर मुझसे कोई ज्यादती हो गई है, मगर प्लीज अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ डायनामिक्स भी ऐसे हैं कि एक अरसे से हम इसी किस्म की चीजें देखते आए हैं। वो अलग बात है कि सर जी सर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया किसने था? सर अगेन ये एक बड़ा लंबा डिस्कशन है और उसमें पाकिस्तानी डायनामिक्स भी आ जाते हैं, हमारा कल्चर भी आ जाता है। हम तो 2 बजे, हम तो 4 बजे तक करने के लिए बैठे हुए करें। बिल्कुल राशिद भाई, अभी ये बस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए तो और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी जरूरी है। शहजादी स्टेडियम पे जो टनल बनाई है तो मच्छर ही बचे रहे। कल मिलर ने शॉट पकड़ लिया, उसके अंदर गई है टनल के अंदर। ये कोई सिक्योरिटी नहीं है बॉल की। बॉल चेंज होगी, गेम चेंज होगा। मतलब प्रोफेशनल लोगों के गलत काम है और ये तो बातें बाद में बाहर आएंगी। हमने रोकी। अभी जो इक्विपमेंट मंगवाया था, ईमेल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं आया। अफगानिस्तान का मैच आया हो गया, क्यों नहीं आने दिया? ये जो कमिश्नर है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना। ये तो लेते ही सकते हैं। तो यही यहाँ पे बत्ती शुरू कर दिया है इन्होंने। बात करते हैं ये लोग यहाँ पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। अफगानिस्तान का पूरा मैच जाया करके इन्होंने। इक्विपमेंट ही नहीं है, पडल बन गए वहाँ पे ग्राउंड के अंदर। ये कैसी तैयारी की थी? एब्सोल्युटली। जहाँ तक इश्यूज की बात है और जहाँ तक काम की बात है, बहुत सारा काम होता भी है, बहुत सारे इश्यूज भी सामने आते हैं। तो क्या कहेंगे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या देकर गई और क्या लेकर गई? पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराई पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बन सका और फाइनल जो है वो अब दुबई में हो रहा है। होना तो पाकिस्तान में चाहिए था, पर इंडिया का फाइनल तक पहुंचना, क्या ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है या फिर आईसीसी और बीसीसीआई का कोई इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर है जो कि मैटर करता है? क्योंकि हमने देखा है कि आईसीसी का 55% रेवेन्यू जो है वो इंडिया देता है। तो इंडिया ने बड़ा एक अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल सा स्टैंस लिया। वो स्टांस क्या था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना। ये उनका स्टांस था। हम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, आप जैसे मर्जी कह लें, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ये उनका एक स्टांस था। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड हैं वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा ली। इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई